कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची। इससे एक दिन पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद गई थी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। वहीं अब प्रियंका गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेता रघु परमार ने अपनी बात रखते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रियंका गांधी के बैग पर सियासत। कांग्रेस नेता रघु परमार ने लिया प्रियंका का पक्ष। रघु परमार ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। प्रियंका गांधी की ओर से संसद में बैग ले जाने पर शुरू हुई सियासत अब रफ्तार पकड़ रही है, जहां सियासत में अब कांग्रेस नेताओं ने बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रघु परमार ने प्रियंका गांधी का पक्ष लेते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने अपने दोनों उद्बोधन में उसके एक दिन पहले जो उन्होंने संविधान पे अपनी बात रखी थी, वो भी बहुत दृढ़तापूर्वक रखी थी। उन्होंने कहा था कि आप पुराने ज़माने में जा रहे हो, नेहरू जी के ज़माने में जा रहे हो, उसके पहले जा रहे हो। आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट की बात करो, पुरानी इतिहास मत करो। ठीक है, किसने क्या किया किसने नहीं किया, आप प्रेजेंट की बात करो। ये बहुत अच्छी बात प्रियंका जी ने बोली, क्योंकि प्रेजेंट में आज बेरोजगारी है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं और हर चीज़ में लूट खसोट भ्रष्टाचार है। ज़ीरो टॉलरेंस की प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि हम भ्रष्टाचार खत्म करें। प्रियंका गांधी ने बहुत अच्छी बात बोली उसमें। प्रियंका गांधी ने बोला कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास इतनी बढ़िया वॉशिंग मशीन है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो इधर के उधर गए हैं, वो सब धुल गए। आप देखो कितने लोगों पे भ्रष्टाचार का मामला रजिस्टर्ड चल रहा है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। हेमंत बसु शर्मा ले लो, अपना पवार ले लो, प्रधानमंत्री जी भोपाल आए, 70,000 करोड़ रुपए उनका आरोप लगाया कि जेल जाएगा, दूसरे दिन बीजेपी ज्वाइन करी, कुछ नहीं, आज उप मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो प्रियंका जी ने बहुत अच्छी अपनी बात रखी। और जहाँ तक आप कल की बात कर रहे हैं, जो बैग की बात कर रहे हैं, उनके बैग में जो बहुत सारे सिंबल्स थे, मतलब चिन्ह, वो शांति का प्रतीक थे। वो उसमें है कि अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं होना, शांति से जितने भी हमारे शांति के प्रतीक हैं, वो चिन्ह उस बैग के अंदर थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता रघु परमार ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचारों पर अपनी बात रखते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। अब आप ले लो, उन्होंने बांग्लादेश की बात भी कही कि हम विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों सो रहे हैं। इनने पूरे देश में एक वातावरण निर्मित किया। संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में रैली निकाली कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनकी रक्षा कीजिए। बिल्कुल रक्षा होना चाहिए, पर प्रधानमंत्री मौन क्यों है? प्रधानमंत्री मौन इसलिए हैं कि अडानी जी का वहाँ पर बिजली सप्लाई है। अडानी जी की पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई किसकी है बांग्लादेश में? ये अडानी की है। वहाँ का इंपोर्ट क्यों नहीं बैन करते हो आप? आप वहाँ गए, शेख हसीना उनकी स्वतंत्र आज़ादी के दिवस पर आप 50,000 मिलियन की उनको सहायता दे के आए। तो आप एक सहायता भी दे रहे हो, शेख हसीना को यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दे रहे हो। और एक बांग्लादेश छोटा सा कंट्री है, एक मिनट में आप चाहो तो उसकी ऐसी तैसी कर सकते हो, पर प्रधानमंत्री जी मौन है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी मौन क्यों हैं। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश में एक माहौल और एनवायरनमेंट बना रही है कि पूर्व का इतिहास जो है वो है, उसे आप पलट नहीं सकते। जैसा कि कल हमारा 1971 में कल के दिन 51,000 सैनिकों का समर्पण कराया था हमारे सैनिकों ने, और हमारे उस वॉर में हमारे सैनिकों की भी शहादत हुई थी, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तब जाके हमने वो 71 का वॉर जीता था। वो वॉर का फ़ोटो वहाँ लगा हुआ है सरेंडर का, आर्मी हेडक्वार्टर में। आप उसे हटा रहे हो, वो दूसरा फ़ोटो लगा रहे हो। आप चाहते क्या हो? आप बताना क्या चाहते हो? ये समझ से परे है। यही हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इतिहास में जो चीज़ें हैं वो आप बदल सकते नहीं हो, पर आप कुछ भी कर लो। आप तो वर्तमान की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, उद्योग की बात करो। ये कुछ भी नहीं करते, माइंड डाइवर्ट करते हैं। वो बैग का भी क्या है, ये माइंड डाइवर्शन है कि बेसिक मुद्दों से हटना, अडानी के मुद्दों से हटना और बैग पे लाना, ये उनकी रणनीति है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन वाला बैग लेकर पहुंची। इससे एक दिन पहले प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग लेकर संसद गई थी, जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।